क्लास 12 फिजिक्स में हम समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश किरण, ये हमारा सघन माध्यम है, ये हमारा विरल माध्यम है। सघन मतलब ये आपका कांच, यदि हम इसे लेकर चलते हैं या जल हम लेकर चले, ये हमारा विरल माध्यम मतलब ये हमारा वायु या निर्वात है। तो हम कहेंगे जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, इस प्रकार सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो अविलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। और ये अविलंब, इसका नाम देता हूं मैं m और n। इसी प्रकार यदि हम इस आपतन कोण के मान को बढ़ाएं, जैसे कि मैं इसका मान बढ़ाता हूं इस प्रकार, तो हमारा जो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। और एक स्थिति ऐसा आता है जब ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा अपवर्तन कोण है। जब आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तब इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, आईसी। इस आपतन कोण के मान को हम और बढ़ाएंगे अब क्या करेगा प्रकाश किरण, इस विरल माध्यम में रह जाकर इसी सघन माध्यम में वापस अपवर्तित होगा, ठीक है। ये इसी को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शुरुआत में अब ये आपका विलंब है m, n, m और ये n। प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है, और एक निश्चित मान के लिए, आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। उस कोण को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। ये हमारा यहाँ पर आईसी जो है, आई हमारा जो है आपतन कोण है, आपतन कोण। आईसी जो है ये है हमारा क्रांतिक कोण, ठीक है। तो आपतन कोण के वह उस न्यूनतम मान के लिए जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, वो हमारा कहलाता है क्रांतिक कोण। और जैसे हम इस आपतन कोण के मान को और बढ़ाते हैं तो यह प्रकाश किरण इस विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में अपवर्तित होता है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, ठीक है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। आपतन कोण के उस न्यूनतम मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस न्यूनतम कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं,
आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ने पर परावर्तन अपवर्तित किरण जो है अपवर्तित किरण उसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। हम जानते हैं स्नेल के नियम से आपतन कोण अपवर्तनांक जो होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश किरण यदि A है, ये हमारा O है, ये B है, तो यहाँ पर आपतन कोण I और हमारा अपवर्तन कोण R है। तो हम कहेंगे स्नेल के नियम से अपवर्तनांक जो होता है ये है हमारा साइन I अपॉन साइन R। यहां पर I इक्वल टू, मैं इस घटना को यदि लूं, ठीक है, I की जगह मैं क्या लेता हूं, IC लेता हूं या मैं क्रांतिक कोण लेता हूं, और यहां पर मैं R जो है इस समय R हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, R की जगह मैं लेता हूं कोण 90 डिग्री। तो ये हमारा इस माध्यम है, मान लू जल यदि मानकर चलूं, ठीक है, ये हमारा सघन माध्यम क्या है, जल है, और ये विरल माध्यम हमारा वायु है। तो इस घटना को मैं लिख सकता हूं जल के सापेक्ष वायु का या निर्वात का अपवर्तनांक। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा साइन IC अपॉन साइन 90। ठीक है, साइन 90 का मान होता है 1, इसे मैं लिखूंगा साइन IC अपॉन 1। यहां पर लिख सकते हैं साइन 90 इक्वल टू 1। ये हमारा हुआ जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। और हम जानते हैं जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, इसको मैं इस रूप में भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यहाँ पर मैं यदि मैं मान रखूं 1 से, तो मैं कहूंगा कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो है ये है हमारा 1 अपॉन A म्यू W इक्वल टू
साइन आई सी। ओके, और ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन जो होता है वह होता है कोसेक के बराबर। तो ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू होगा कोसेक आई सी। यही हमारा अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। ये हमारा क्रांतिक कोण है, ये हमारा अपवर्तनांक है, ठीक है। और हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होता है कोसेक आईसी के बराबर होता है, ठीक है। और जल के सापेक्ष आपका हवा का अपवर्तनांक साइन आईसी के बराबर होगा। यदि इसे मैं ए म्यू डब्ल्यू को सी बाई बी, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के रूप में यदि मैं गणना करूं तो मैं कह सकता हूं सी बाई बी इक्वल टू कोसेक आई सी के इक्वल होगा, ठीक है। या इसे मैं लिख सकता हूं वी बाई सी इक्वल टू साइन आई सी, ठीक है। अब हम पूर्ण आवर्ती परावर्तन के उदाहरण को पढ़ेंगे। पहला है आपका हीरे का चमकना। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान 24.41 है, ठीक है। मतलब हीरे पर जो कोई प्रकाश से किरण आपतित होता है और आपतन कोण का मान जब 24.41 से ज्यादा होता है तो फिर प्रकाश का वापस पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे का कटिंग इस प्रकार किया जाता है कि प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, जिसके कारण हीरा चमकने लगता है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक है 2.42 होता है, ठीक है। हीरे की तराशी इस प्रकार किया जाता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहे। दूसरा है पानी में वायु के बुलबुले का चमकना। इसका कारण भी आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पानी में जब पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला है इस पर जब प्रकाश का किरण पड़ता है तो इसके लिए प्रकाश का किरण अंदर प्रवेश जब करता है तो इसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण आपका वायु का बुलबुला भी है वो हमको चमकता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। ये आपका विलंब है आईसी। तीसरा है आपका सिक्के का वायु में लटकता हुआ दिखाई देना। यह गिलास में है, कुछ सिक्का रखा है और यह जल भरा हुआ है। इस गिलास को हम थोड़ा तिरछा करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, इस सिक्के से जो प्रकाश का किरण गुजरता है, सघन माध्यम है यह और ये विरल माध्यम है, तो इस सिक्के से जाने वाली किरण का इसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये आपका इस प्रकार ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की किरण है। इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमको इस स्थिति में ऊपर में सिक्का हवा में लटका हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। प्रकाश का तो सिंपल सा आपका इस सिक्के से होकर इस प्रकार यह विलंब है तो थोड़ा सा दूर हट जाना था, लेकिन एक विशेष एंगल के लिए, एक विशेष कोण के लिए क्या होता है, यह इस प्रकार विरल माध्यम में न जाकर इसी माध्यम में वापस आ जाता है। और जब हम इसे देखते हैं नीचे से यहाँ से तो ये हमको आगे ऊपर उठा हुआ प्रतीत हमको होता है। इस कारण हमारा सिक्का जो है वह वायु में लटकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर अगला उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। एक है रेगिस्तान की मरीचिका और दूसरा ठंडे प्रदेश की मरीचिका। रेगिस्तान में कोई वस्तु जो है वह उसका हमको उल्टा प्रतीत होता है और वही ठंडे प्रदेश में जस्ट हमको हवा में लटका हुआ कोई वस्तु प्रतीत होता है, जबकि वह होता है धरातल पर। इस स्थिति में होता है कि जब प्रकाश किरण ये सघन माध्यम है और ये हमारा नीचे का विरल माध्यम है। विरल माध्यम इसलिए क्योंकि नीचे जो होता है रेगिस्तान की जो रेत होती है वो गर्म होता है, इस कारण यह विरल माध्यम होता है ऊपर की तुलना में। जस्ट इसके अपोजिट ठंडे प्रदेशों में जो पानी होता है, ठीक है, झील का पानी, वो सब क्या होता है आपका
ठंडा होने के कारण यह सघन माध्यम होता है और ऊपर का माध्यम विरल होता है। तो दोनों ही स्थिति में प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर हट जाता है, अविलंब से दूर हट जाता है। दोनों स्थिति में एक स्थिति ऐसा आता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये प्रेक्षक जो है ये तो विरल माध्यम में है और इस पेड़ को जब देखेगा ये सघन माध्यम में है, तो इस प्रेक्षक का जो व्यू है, दृष्टि है, वह विरल से सघन माध्यम की तरफ जब जाएगा तो आपका क्या होगा, अविलंब की तरफ झुक जाएगा। और इस रेखा को यदि हम आगे बढ़ा देंगे तो हमको इसका प्रतिबिंब उल्टा प्रतीत होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी प्रेक्षक की जो दृष्टि है, व्यू है, वह विरल से सघन में की तरफ प्रवेश करेगा तो वह अविलंब की तरफ झुक जाएगा और इसको हम यदि ऊपर उठाते हैं तो हमको इसका प्रतिबिंब ऊपर दिखाई देता है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा युक्ति है जो कि टोटली पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर आधारित है। इसके माध्यम से हम सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या तो छोटी दूरी हो चाहे बहुत लंबी दूरी हो, हम सिग्नल को संप्रेषित करते हैं या फिर भेजते हैं। ठीक है, सिग्नल जो होता है वह टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है यहाँ पास और सीधा भी गमन करता है। यहाँ पास प्रकाशिक तंतु का अनुप्रस्थ काट है, ये इसका सबसे मध्य वाला भाग है, इसे हम कहते हैं क्रोड। यह सिलिका, उच्च क्वालिटी का सिलिका या प्लास्टिक का बना होता है, अपवर्तनांक है 1.52। ये दूसरा वाला जो भाग है यह इसका क्लैडिंग कहलाता है। ठीक है, यह कोट के ऊपर का जो परत होता है उसे हम क्लैडिंग कहते हैं, इसका अपवर्तनांक भी 1.48 होता है। ये भी कांच और प्लास्टिक का बना होता है। सबसे भारी भाग हमारा कहलाता है सुरक्षात्मक जैकेट। ठीक है, ये ऊपर का कोटिंग है। इसमें क्या होता है, आपका प्रकाश जब इसमें प्रवेश करता है तो इस प्रकार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें प्रकाश जब इस प्रकाशिक तंतु में प्रवेश करता है तो प्रकाश का क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, और इस प्रकार प्रकाश की सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए बहुत सारे प्रकाश, ये एक प्रकाश नहीं, ऐसे ही कई सारे प्रकाश इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे प्रकाश जो होते हैं इस प्रकार ऐसा गमन करते हैं और इसके माध्यम से हम एक सिग्नल ही नहीं, बहुत सारे सिग्नल को एक साथ भेज सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है सिग्नल का जो लॉस नहीं के बराबर होता है, नगण्य के बराबर होता है। इस कारण हम प्रकाशिक तंतु अभी के समय में वर्तमान में बहुत अधिक सक्सेस है।
ठीक है, इसका मेन कॉन्सेप्ट है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। मान के चलिए ये एक प्रकार की सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पास हमारा यह दूसरे प्रकार की सिग्नल है और ये आपका तीसरे प्रकार की सिग्नल, और इस प्रकार कई प्रकार के सिग्नल को हम इस प्रकाशित तंतु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं।